मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, और मुख्यमंत्री ने अभी तक खंडन नहीं किया है, इसीलिए मुख्यमंत्री साहब भी इसमें मुलजिम बनेंगे। या तो वो खंडन करके इसकी खिलाफ, वो भी जेल जाएंगे, फिर जब मुलजिम बनेंगे सजा होगी, जेल नहीं जाएंगे क्या? कानून से ऊपर है? कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना देश में, मोदी जी भी नहीं है, खुद चंद्रचूड़ साहब भी कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति महोदया भी कानून से ऊपर नहीं, सब कानून के नहीं, वो सभी जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, सीधे 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 और लंबे टाइम के लिए जाएंगे। 2 अप्रैल 2018 का एग्जाम्पल दो, SC/ST एक्ट जो गैर कानूनी था, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हमारी पुरानी वाली जजमेंट गलत थी, जो सरकार ने उसकी अमेंडमेंट की, कितने लोग मरे थे? 23 लोग मरे थे, वो भी तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उनको गोली चला के मारा। कोई ये मुसलमानों के साथ अकेले नहीं हो रहा, ये बात समझने की है। बेटा और बाप, भारत का संविधान ऐसा सिखा देगा, दोबारा पुलिस की नौकरी करते टाइम सिर्फ संविधान याद आएगा, किसी नेता अभिनेता का फोन याद नहीं आएगा कि ये कम। दिल्ली दंगों में कम मेहनत लगी हमारे ऑफिस तक पे रेड हुई, लेकिन हमने करके दिखाया ना, फाइन भी लगवाए, और अब जेल भेजने की तैयारी है उन सभी लोगों को जिन्होंने हमले किए थे पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे। CAA बुलडोजर चल रहा है लगातार और गैर कानूनी है, और वो रुक भी नहीं रहा। आप लोग सर, आप कानून का हवाला भी देते हैं, तो आप गलत हैं या बुलडोजर गलत है, सरकार गलत है? हम लोग गलत हैं, हम लोग नकारा हैं, क्योंकि हम अपराध नहीं रोक पा रहे, जबकि भारत का संविधान हमें पूरी ताकत दे रहा है। ये हमारे अपने अंदर कमी देखनी चाहिए हमें, और किसी की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने अमित शाह के खिलाफ मुकदमा कर रखा है, अमित शाह साहब के खिलाफ डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने ही मेरे घर रेड कराई थी। मैंने वो वीडियो, तो ये जो जवाब देगा ना, उससे मनुवादी जो है डर के भागते हैं, जो जवाब नहीं देगा उसको आगे बढ़ के डराते रहते मारते। देखिए, पहले तो आपको मैं आपके सवाल में थोड़ा सा तरमीम करना चाहूँगा कि ये बुलडोज़र की शुरुआत जो है यूपी से नहीं हुई है, इजराइल से हुई। इजराइल से जो RSS के लोग जाके ट्रेनिंग लेते हैं, वो वहाँ की सारी बातें आके अपने देश में लागू करते हैं, और अपने देश का भी उसी तरीके से बेड़ागर्क कर रहे हैं जैसा इजराइल का बेड़ागर्क हो रहा है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि न्यायालय बैठे हुए न्यायाधीश कोई फरिश्ते तो है नहीं, वो भी आप और मेरी तरह इंसान है, उनके ऊपर भी दबाव है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को खुल के कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम पे दबाव है। अब ये जनता का काम है ना कि अपने नौकरों को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के और दूसरे जजेस हैं, उनकी हिफाजत में खड़े हो पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, तभी तो उनके नौकर बहादुरी से काम कर पाएंगे, ईमानदारी से काम कर पाएंगे। वो हम कर नहीं रहे। देखिए, मैं अपना ही जो लेटेस्ट जो ये छतरपुर में हुआ, मैं अपना ही एग्जांपल दूं कि वकीलों की एक लिमिटेशन होती है। बहुत सारे लोग जो नेता अभिनेता हैं, वो तो सोशल मीडिया पे अपने बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं, अपने कुछ आजकल तो पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो बढ़ा लेते हैं, वो न्यूज़ दिखाते हैं। कुछ जाके वहाँ अपनी फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं, कुछ जाके फ़ोटो इसलिए भी खिंचाते हैं कि जो सरकार है, जो RSS है, BJP है, वो भेजती है कुछ लोगों को जाके कि जाओ, लोगों का जो गुस्सा है, जो स्टीम है, उनकी निकालो। उनको जाके ये कहो कि चलो अब तो जो हो गया, इनसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, एक काम करते हैं, हम तुम्हें छुड़वा लेंगे यहाँ से, और जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। ये जो लोग, ऐसे लोग हैं ना, वो सबसे बड़ी वजह है इन चीज़ों के बार बार होने के, क्योंकि ये लोग जो हैं जाके उन लोगों को हौसला देते हैं कि जाओ तुम कुछ भी करो, हम लोगों को मना लेंगे, उनके हमदर्द हितैषी बन के उनको आपके खिलाफ कोई कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई करने ही नहीं देंगे। ये बुनियादी वजह है बुलडोज़रों के कामयाब होने की। कोई भी बुलडोज़र, ख़ास तौर पे जो छतरपुर का बुलडोज़र है, ये अगर इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो लोग जेलों में है ना, उन्हें तो हम बहुत आराम से छुड़वा लेंगे, उसके लिए मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से छुट जाएंगे, क्योंकि झूठे मुकदमे वो साफ नज़र आ रहा है, झूठे मुकदमे। असली चैलेंज ये है कि हम उन सभी अधिकारियों को लंबे टाइम के लिए, यानी कि उम्र कैद तक की सज़ा दिलवाएं, जिन्होंने ये कार्रवाई की है गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से। असली चैलेंज ये है, और इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से हो कि उनके राजनीतिक आका कौन थे पीछे, उनको भी जेल भिजवाने का काम करें, वो कार्रवाई होगी, उसी से ये बुलडोज़र राज रुकेगा, वरना रुकेगा नहीं। और ये होगी कैसे, करेगा कौन, सवाल तो यही है। देखिए, मैंने तो बोल रखा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, और अभी तक क्यों नहीं जा रहे फिर? वकील की मजबूरी, वकालतनामा नहीं तो कैसे जाऊं मैं वहां जाके फोटो खिंचवाने, तो जाऊंगा नहीं। कोई पार्टी बने, कोई शिकायत करे, मुझे वकील एंगेज करे, कोई तो करे, फिर देखो मैं क्या अंजाम करता हूं। जो मैंने दिल्ली दंगों में किया, कोई कम किया मैंने अंजाम? मैंने 32 से जो छतरपुर का मामला है,
जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुंचे थे वो सभी जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। सीधे 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 और लंबे टाइम के लिए जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि लोग संवैधानिक रास्ता मजबूती से इख्तियार करें। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे, जो उनके राजनीतिक लोग स्पीचेस दे रहे हैं ना, जो मैंने एक व्यक्ति को तो देखा ही है, वो भी जाएंगे। पर वो तो इलीगल बता रहे थे ना, घर मैं को क्या अवैध कह रहा रूप से बनाया हुआ हूँ, घर। मैं बिना कुछ कागजात देके बता रहा हूँ, जेल जाएंगे। क्योंकि एक दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, ये मैं इस अंदाजे से बता रहा हूँ। 100% जेल जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि लोग खड़े होकर अपना संवैधानिक रास्ता इख्तियार करें मजबूती के साथ। कौन आरएसएस का एजेंट है ये पहचानें, जो आके बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और जाके हैदराबाद और दूसरी जगह जाके पैसे कलेक्ट करते हैं, वो लोग गद्दार हैं। मैं ये फिर बता रहा हूँ और मुझे ये मजबूरी में कहना पड़ता है, वो लोग आपका नुकसान करने के लिए आए। आदमी सही वही है जो ये बोले कि उस चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी तक इसके खिलाफ, कोई चीफ सेक्रेटरी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस गैरकानूनी कार्रवाई के खिलाफ काम नहीं किया, तो इनडायरेक्टली वो भी जिम्मेदार है। ही इज प्रमोटिंग सच एक्ट्स। ऐसा कह के कौन जा रहा है कांग्रेस और ऐसा करेगा कौन? नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी की बात नहीं है ये, हर वो व्यक्ति जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, उन लोगों से किसी तरह का वोट का या किसी प्रकार का फायदा उठा चुका है, तो उसकी जिम्मेदारी तो डबल है। लेकिन हर अंबेडकरवादी की भी जिम्मेदारी है उन लोगों के साथ खड़ा रहे। देश में कहीं भी ऐसा होता है, जैसे ट्राइबल्स के साथ क्या कम हो रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रॉब्लम वहीं आती है, वकालतनामा कौन सा। पर अभी जो अधिकारियों ने जो पोस्ट डाला, कलेक्ट्रेट के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट आता है कि साहब देखिए, मुख्यमंत्री के आदेश पर नस्तो नाबूद कर दिया गया, ये शब्द उन्होंने मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, और मुख्यमंत्री ने अभी तक खंडन नहीं किया है, इसीलिए मुख्यमंत्री साहब भी इसमें मुलजिम बनेंगे। या तो वो खंडन करके इसकी मतलब वो भी जेल जाएंगे फिर। जब मुलजिम बनेंगे, सजा होगी, जेल नहीं जाएंगे क्या? कानून से ऊपर है? कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना देश में। मोदी जी भी नहीं है, खुद चंद्रचूड़ साहब भी कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति महोदया भी कानून से ऊपर नहीं, सब कानून के नीचे है। तो ये करने की बात है, अपने भारत के संविधान की ताकत को समझ के उसका इस्तेमाल करना ही हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का ध्येय है, हमारा मोटिव है, और उसी पे हम काम करते हैं। हम किसी को सर समझने की तो बात है कि संविधान के जो राइट्स मिले हुए हैं संविधान द्वारा, उन राइट्स के तहत ही तो प्रोटेस्ट के लिए गए थे, या राइट के तहत ही तो ज्ञापन देने के लिए गए थे, और हुआ क्या? तो प्रशासन के सामने एक आवाम जो है मुसलमान, वो क्या कर सकता है? मुसलमान नहीं, कोई भी कमज़ोर व्यक्ति। 2 अप्रैल 2018 का एग्जाम्पल दो। क्या SC/ST एक्ट जो गैर कानूनी था, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हमारी पुरानी वाली जजमेंट गलत थी, जो सरकार ने उसकी अमेंडमेंट की, कितने लोग मरे थे? 23 लोग मरे थे। वो कौन थे? वो भी तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उनको गोली चला के मारा। कोई ये मुसलमानों के साथ अकेले नहीं हो रहा, ये बात समझने की है। अब मान लेते हैं, चलिए एक बार को मान लेते हैं कि RSS ने 2-4 लोगों को, ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स को जो थाने के बाहर गए, थाने के बाहर आदमी क्यों जाता है? अपनी गुहार लेकर। पुलिस तो हिफाजत करने के लिए है ना। किसी ने पुलिस के पास क्यों जाता है कि भाई ये मेरी कंप्लेंट है, उस पर FIR करो? ये करने के लिए कोई जाते हैं 100, 200, 500 लोग। मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करता हूँ। हर पुलिस स्टेशन के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, अगर वो कानून पे चलकर FIR नहीं करते, क्योंकि FIR नहीं करना एक अपने आप में अपराध है। पुराने वाले IPC में था और अब BNS में भी है। तो ये पुलिस के खिलाफ भी FIR कराने जाना चाहिए थाने में। मैं तो ये कहता हूँ, पीसफुली लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब चलिए, RSS के लोग आमतौर पे क्या करते हैं, 2-4 लोग भेज देते हैं और वो पीछे से पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए वो पत्थर फेंक देते हैं। मैं हालांकि इस बात को पूरी तरीके से झूठ मानता हूँ कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ छतरपुर में, जब तक कि मैं अपनी आंखों से सबूत नहीं देख लूँगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो उनका घर तोड़ने की कौन सा कानून है? उनसे नारे लगवाने की एक भी पुलिस का वो अधिकारी जो साथ चल रहा था, और उसके सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने अभी तक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं किया, जेल जाने से नहीं बचेगा। जो उस प्रकार के नारे लगा रहे थे, कौन हमारा बाप है और कौन हमारा वो है। ये बाप और करना पाप है। हाँ, वो बेटा और बाप भारत का संविधान ऐसा सिखा देगा, दोबारा पुलिस की नौकरी करते टाइम सिर्फ संविधान याद आएगा, किसी नेता अभिनेता का फ़ोन याद नहीं आएगा कि ये कर लो तुम। ऐसा सबक सिखाया जा सकता है उनके सुपीरियर ऑफिसर्स को, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन ज़रूरत क्या है? संविधान को पूरी तरीके से प्रयोग में लाया जाए। मेहनत लगती है ऐसे कामों में, दिल्ली दंगों में कम मेहनत लगी हमारे ऑफिस तक पे रेड हुई, लेकिन हमने करके दिखाया ना, फाइन भी लगवाए और अब जेल भेजने की तैयारी है उन सभी लोगों को जिन्होंने हमले किए थे पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, CA NRC। एक ज़रूरी सवाल ये भी है, जब विपक्षी नेताओं से आप सवाल करेंगे तो कहेंगे कि हम निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए,
तो ये जो कानून के जानकार के तौर पर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को क्या ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही होंगी? वो क्यों संज्ञान नहीं लेता जब इतने सारे लोग देश के चाहते हैं कि बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो बंद होनी चाहिए, न्यायालय से भरोसा लोगों का उठ रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, स्वतः संज्ञान लिया नहीं, अभी तो लिया स्वतः संज्ञान एक, तो वो उन मामलों में लिया है ना। पूरे तो ये भी दावा करते हैं कि एक चलो, भी मामले पे मुस्लिम के या SC ST के मतलब सपोर्ट में कोई ऐसा लिया हो कि हाँ उन्हें फायदा हुआ? देखिए, वो तो निर्भया कांड में सुओ मोटो लिया और बड़ा अच्छा काम किया, इसमें भी करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। एक और कांड है हाथरस का कांड, हाँ। उसमें सुओ मोटो लिया है और वो सुओ मोटो ना लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप ये देखो ना, सुओ मोटो से कुछ नहीं होने वाला, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। तब हाथरस के लिए आंदोलन हुआ था। ये तो खैर उनको एक डायरेक्ट आई साइट बन जाती है, कहीं अगर कुछ खास कम्युनिटी से आए हुए लोग हों तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो 6/6 की नज़र हो जाती है, प्रधानमंत्री की भी 6/6 की हो जाती है, होम मिनिस्टर साहब की तो 6/6 रहती सर है। एक बात समझ, लेकिन तब जब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की बात आती है, हमें तो आंदोलन करना पड़ेगा। जब कहीं जाके चश्मा उठाएंगे, देखेंगे अच्छा ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, बड़ा दूसरा वाला चश्मा ला दो, मुझे धुंधला नज़र आ रहा है, लाओ दूसरा चश्मा देखें, तीसरा चश्मा देखें। आंदोलन बढ़ता रहेगा जब सामने आ जाएगा, जब संज्ञान लेंगे, सुओ मोटो भी लेंगे, जैसा SC ST एक्ट के तहत 2 अप्रैल 2018 को लिया था और अपनी जजमेंट को इतना क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आंदोलन के बगैर नहीं होगा, भूल जाए। कि बिल्डोजर चल रहा है लगातार और गैर कानूनी है और वो रुक भी नहीं रहे आप लोग। सर आप कानून का हवाला भी देते हैं, तो आप गलत हैं या बिल्डोजर गलत है, सरकार गलत है? कौन गलत है? हम लोग गलत हैं, हम लोग नकारा हैं, क्योंकि हम अपराध नहीं रोक पा रहे जबकि भारत का संविधान हमें पूरी ताकत दे रहा है। ये हमारे अपने अंदर कमी देखनी चाहिए हमें, और किसी की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन लोगों की कमी है जो हमारे मसीहा हैं, उन लोगों की कमी है जो हम लोगों के लीडर हैं, उन लोगों की कमी है जो हमारी आवाम है, जो ऐसे लीडरों को बेइज्जत करके बाहर नहीं निकालती। बिल्कुल कमी है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको तुमने वोट दिया है, उसको घुसने मत दो अपने घर में। हिफाजत के लिए ज़रूरत नहीं है, भारत का संविधान बहुत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा तरीका है? तो RSS और BJP से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ जिम्मेदारी है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका बड़ा नुकसान उठाया है, पहले भी आगे फिर उठाएंगे अगर खड़े नहीं रहेंगे साथ में। देश की जनता को कम्युनल समझते हैं ये लोग, 90% तो SC ST OBC हैं, वो तो कम्युनल नहीं है। ये जो अंदर मानसिकता है ना, जो RSS और BJP के लोग हर पार्टी में घुसे हुए हैं और उनकी टॉप लीडरशिप को बरगलाते हैं कि कम्युनलाइज हो जाएगा, कोई कम्युनलाइज नहीं होगा। किसी मजलूम के साथ खड़े होना, भारत की हर एक SC ST OBC को खुशी होती है किसी भी मजलूम के साथ, क्योंकि उसका दर्द का रिश्ता होता है। हर एक SC ST OBC के व्यक्ति ने ये दर्द का रिश्ता महसूस किया है हर एक दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि सबके साथ जुल्म होते हैं, तो वो खुश होता है। लेकिन 10% लोगों की अगर चिंता करनी है, और 10% लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दुख होता है, लेकिन RSS और BJP के एजेंट जो हर बड़ी पार्टी में बैठे हुए हैं, वो अपनी पार्टी को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, हर एक अपनी पार्टी को, ऐसा मेरा मानना है। किसकी तरफ इशारा? सबकी तरफ। जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त, ये छतरपुर की घटना में इतनी बड़ी घटना है, नहीं खड़ी हो रही इस वक्त, वो सब के सब RSS के एजेंट जो बैठे हैं ना, वो अपने लीडर्स को बरगला रहे हैं। मैं नहीं मानता किसी भी पार्टी का नेता ऐसा होगा जिसका दिल ना रो रहा हो कि ये किया क्या है। नहीं सर, जब ये बिल्डोजर चलता तो क्या हवाला दिया जाता? आप तो कानून के जानकार हैं ना सर, क्या कहा जाता होगा? कहने को तो कुछ भी कहते रहो, जैसे 15 लाख देने को कह दो कुछ भी। नहीं, आप तो सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, आपके घर तो नहीं आया बिल्डोजर? मेरे घर बुलडोजर नहीं, मेरे घर रेड हो चुकी है। एक से बिल्डोजर तो नहीं आया ना सर? बुलडोजर भी आ जाएगा। तो ये कौन लोग हैं जिनके घर बिल्डोजर जाता कुछ हो भी नहीं पाता सर? ये वही लोग हैं जो जवाबी हमला नहीं करते। मेरे घर भी बुलडोजर, उनके पास होता होगा। मेरे लिए भी बुलडोजर आएगा जिस दिन सरकार को ये लगेगा कि मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा। मैंने अमित शाह के खिलाफ मुकदमा कर रखा है, अमित शाह साहब के खिलाफ डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने ही मेरे घर रेड कराई थी। मैंने वो वीडियो, तो ये जो जवाब देगा ना, उससे मनुवादी जो है डर के भागते हैं। जो जवाब नहीं देगा उसको आगे बढ़ के डराते रहते, मारते डरे हुए हैं। डरना पड़ेगा भारत के संविधान से, मुझसे क्यों डरेंगे? मैं क्या हूँ? भारत के संविधान से डरना पड़ेगा। जेल जाएंगे वो, पहले बचे बाल बाल, और वो भी अहमद पटेल की मेहरबानी से, मुझे सब पता है, तो मेरे से मत गलवाओ। अच्छा सर, मध्य प्रदेश का ही मामला है, अभी आप बार बार कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। एक मामला था, आपको संज्ञान में आपके आया होगा कि थूकने का आरोप लगा और घर को गिरा दिया गया। उसके बाद जब वो खुलासा हुआ तो सामने आ गया कि ये आरोप जो थे बेबुनियाद थे और खरीद फरोख्त करके
गवाह तैयार किए गए थे और फंसाने की कोशिश की गई थी। ऐसा क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ, कोई जेल नहीं ऐसा गया। एक एग्जाम्पल, अभी इसलिए अच्छा सवाल पूछा था इन्होंने, हाँ। तो मैंने उसका अच्छा जवाब भी दिया है। वापस कार्रवाई की किसी ने, इतना बड़ा, एक नहीं दर्जनों बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, किसी ने वापस कार्रवाई की। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही बुनियादी फर्क है हम जैसे लोगों में और बाकी लोगों में, बस यही बुनियादी फर्क है। हमें मारोगे तो हम भी तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे तुम कितने बड़े ओहदे पे बैठे हो। ये डर भारत के संविधान का हर एक बड़े से बड़े आदमी के दिल में डालना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं डालोगे तो घर, मकान, दुकान और उसके बाद तुम्हारी इज्जतें तक लूट ली जाएंगी, कुछ नहीं कर सकते।